हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज का वीडियो आप सभी जो भी एएनएम में संविदा पर कार्यरत है उनके लिए काफ़ी खुश न्यूज़ है और बढ़िया न्यूज़ है। जी हाँ, मैं बात करूंगा कि सदन में अभी जो है पता है आप लोगों को कि सदन में सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है बिहार में, जहाँ पे अलग अलग मंत्री अलग अलग विधायक जो चुन कर गए हैं वो प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न पर जो है अमल सामने वाला से जवाब किया जाता है मंत्री से कि आप इस पर जो है क्या कर रहे हैं। तो एक शशि यादव महिला जो है विधायिका हैं, उन्होंने प्रश्न किया स्वास्थ्य मंत्री से कि आप एएनएम में जो एएनएम संविदा कर्मी है एनएचएम के थ्रू, वो सब गई थी धरना प्रदर्शन में। ठीक है, मतलब कुछ दिनों के लिए वो सब जो है अपने काम से बहिष्कार की थी। ठीक है, इसी नियमितकरण के लिए और कुछ के लिए। तो उनका कहना था कि और में समायोजित करके वेतन मिल जाता है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान छुट्टी पर रहती हैं सारे लोग, कार्य बहिष्कार रहता है, तो इस दौरान पेमेंट उन लोग को नहीं किया गया। तो इन लोग को पेमेंट कब किया जाएगा उस दौरान का। दूसरी चीज़ें उन्होंने सबसे मेन मुद्दा उठाया कि नियमितीकरण के लिए, तो जो नियमितीकरण है उस पर भी मंत्री साहब ने बोला कि इस पर बहुत जल्द काम किया जाएगा, हम कर देंगे और इस पर बात चली है। तो रेगुलर जितने भी संविदा कर्मी एएनएम हैं उन लोगों को नियमितकरण के लिए सदन में क्या कहा गया है, चलिए आज उस वीडियो को आप खुद देखिए। क्या मंत्री जी जवाब दिए, क्या विधायिका ने सवाल की, वो चलिए आप खुद से देख लीजिए एक बार। और यह वास्तव में अगर हो जाता है तो अच्छा होगा। ठीक है, बाकी मंत्री साहब तो जितना बोलते हैं अगर उतना समय से कर दें तो बहुत ज़बरदस्त स्वास्थ्य विभाग बन जाएगा बिहार का। लेकिन आउटपुट जो है बहुत धीरे 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 आता है। ठीक है, बहुत वर्षों लग जाता है। देखते हैं इस विधानसभा सत्र में किए गए सवाल और जवाब का क्या इफेक्ट आगे पड़ता है। चलिए वीडियो को देख लीजिए। माननीय श्रीमती शशि यादव महोदय, जवाब तो आया हुआ है क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन जो एएनएम कार्यरत हैं, एफआरएस सिस्टम के विरोध में उन्होंने 24 में 8 जुलाई 24 से कार्य बहिष्कार में वो गई थी। तो इसके बाद वह वापस भी आई, जबकि बहुत कम पैसे में वो काम करती हैं और दूर दराज उनको पदस्थापित किया जाता है, कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार्य बहिष्कार में उस समय गई थी। मंत्री महोदय के साथ वार्ता भी हुई और ये भी तय हुआ कि उन लोगों को मतलब जो कार्य बहिष्कार की अवधि है उसको आप विशेष अवकाश में समायोजित कर उन्हें आप पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत कम पैसे में काम करते, बहुत कम पेमेंट है उनका। और मैं जो सवाल की थी उसमें ये भी है कि अन्य कर्मचारी जो हड़ताल पे जाते हैं उनको आप अवधि का उपार्जित अवकाश का समायोजन आप करते हैं, मगर इस एएनएम को इतने दिनों से आज अब 26 आ गया और आप कह रहे हैं कि हम विचार ही करेंगे, उनका निर्धारण ही करेंगे और निर्धारण करके विचार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी हैं और इनको कह दें कि भाई कब तक उनका अवकाश में ही आप समाहित कीजिए, मगर उनको पेमेंट आप कब तक करेंगे। महोदय, मैंने अपने जवाब में विचार की बात नहीं की है। मैंने अपने जवाब में लिखा है कि नियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं मान रहा हूं, विभाग मान रहा है कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा। नंबर 1 बहुत क्लियर है। नंबर 2 मैंने लिखा है शीघ्र किया जाएगा। तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, शायद उस वक्त जब वार्ता हो रही थी तो मेरी और आपकी सीधी भी वार्ता इस विषय पे हुई थी और उन नर्सों की उपस्थिति में हुई थी, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरे पास आई थी। और मैंने जब ये प्रश्न मेरे सामने आया विभाग में तो मैंने स्वयं विभाग को निर्देशित किया कि मेरी उपस्थिति में ये निर्णय हुआ था, इसलिए इसको करना ही है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं शीघ्र इसको करवा दूंगा।